नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं युग क्रांति न्यूज। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं कोरोना काल की। कोरोना के बाद फिर से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन खुला, बिहार चुनाव हुए, उसके बाद फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। दोस्तों जी हाँ, हवाला दिया जा रहा है कि सर्दियां बढ़ गई हैं, दीपावली पे लोग लापरवाह हुए, उसकी वजह से कोरोना बढ़ रहा है। सबसे पहले अहमदाबाद में लॉकडाउन नुमा कर्फ्यू लगाया गया जो 57 घंटे का था। दिल्ली में कर्फ्यू लगाया गया, वहीं दोस्तों फिर सूरत में लगाया गया। अभी फ़िलहाल पूरे ही देश में जो भी बड़ी सिटी हैं, क्रिटिकल हैं, वहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाने की या नाइट लॉकडाउन कह सकते हैं लगाने की प्लानिंग में सरकार है और अनाउंस भी कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू क्या होगा दोस्तों, तो शाम को एक निश्चित समय होगा, 9 बजे, 10 बजे या 11 बजे, उससे लेकर सुबह 6 बजे तक या 7 बजे तक पूरी तरीके से कर्फ्यू रहेगा। आपको निकलने पर पाबंदी रहेगी। कोई अगर ऐसी वजह नहीं है जिसमें निकलना ज़रूरी है और आप निकलते हैं तो बड़ा जुर्माना होगा। इसके अलावा दोस्तों एक बात और सामने निकल कर आई है, वो ये है कि फिर से शादियों में 50 लोग ही इकट्ठे हो पाएंगे। दोस्तों स्वीकार है, सरकार ने पहले लॉकडाउन लगाया, हमने स्वीकार किया। सरकार को लगा लॉकडाउन से कुछ भी नहीं हो रहा है, सरकार ने हटाया, हमने स्वीकार किया। सरकार ने फिर से कहा ठंडियों में लॉकडाउन बढ़ रहा है, सरकार ने पहले अहमदाबाद में लगाया, दिल्ली में लगाया, कर्फ्यू लगाया, हम लोगों ने स्वीकार किया। उसके बाद दोस्तों हम नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के लिए, हमारे लिए जो उचित है वो हम स्वीकार करेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ एक सवाल हैं जो जहन की बालकनियों में ताक झाँक करने लगते हैं, हलचल मचाने लगते हैं, कहीं ना कहीं मजबूर कर देते कि हम लोग सवाल करें। सवाल सरकार से, सवाल विपक्ष से। जो लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन ज़रूरी है, मैं भी कह रहा हूँ लॉकडाउन ज़रूरी है। जिस सरकार ने 50 लोगों को एक शादी फंक्शन में स्वीकृति दी है, मैं भी मानता हूँ 50 लोगों को ही स्वीकृति मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल मन में ये आता है, शादी फंक्शन में सिर्फ 50 लोग, चुनाव रैलियों में हज़ारों लोग, क्यों? पहले लॉकडाउन रहा, चुनाव के वक्त लॉकडाउन हटा दिया गया, जबकि तब 96,000 लोग रोज़ के कोरोना पॉजिटिव निकल रहे थे। लेकिन लॉकडाउन हटाया गया इसलिए कि लॉकडाउन का कोई असर नहीं होता, इसलिए हमें हटाना पड़ रहा है। सवाल फिर उठता है कि आखिर पहले लॉकडाउन लगाया, आपको लगा कि लॉकडाउन से कुछ नहीं हो रहा, तो क्यों जल्दी नहीं हटाया? हटाया तो सिर्फ चुनाव के वक्त क्यों हटाया, जब बिहार में विधानसभा चुनाव था, कई एक राज्यों में उपचुनाव थे। उस समय अचानक से लॉकडाउन हटा दिया जाता है पूरी तरीके से। अनलॉक 1, 2, 3, 4 जैसे किसी मोबाइल का वर्जन अपडेट होता है, इस तरीके से हमारी सरकार ने उसे अनलॉक किया। मैं उसमें भी साथ था, आप लोग भी साथ थे, ठीक है अनलॉक होना चाहिए, लेकिन सिर्फ चुनाव के वक्त ही क्यों? सवाल ये भी उठेगा कि क्या कोरोना इतना समझदार है जो चुनाव के वक्त शांत बैठ जाता है, चुनाव होते ही वो फिर एक्टिव हो गया, इसलिए अब लॉकडाउन ज़रूरी है? आखिर सरकार दोहरा रवैया क्यों अपना रही है, नेताओं के प्रति अलग और आम जनता के प्रति अलग? हम साथ हैं सरकार के, ऐसा नहीं हम सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन सवाल तो मन में आएंगे, और सवाल आएंगे तो हम पूछेंगे ज़रूर कि आखिर ऐसा क्यों कि शादी विवाह फंक्शन में सिर्फ 50 लोग, और उसे हम स्वीकारते हैं, तो आखिर नेताओं को चुनाव के वक्त रैलियों में हज़ारों की संख्या कैसे स्वीकार मिली, और उसमें भी कितना पालन किया गया नियमों का, यह सब जानते हैं। दूसरी बात कि चुनाव के वक्त आखिर क्यों हटाया गया लॉकडाउन, और उसके बाद फिर क्यों लगाने की प्रक्रिया चालू हुई? और यहाँ सिर्फ सरकार का दोष नहीं है, आखिर वो विपक्ष भी तो साथ था। चुनाव के वक्त तो वो कभी हल्ला गुल्ला नहीं किया कि क्यों हटा रहे हो, और आज लग रहा है तब भी नहीं बोल रहे हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये सब मिलकर हमें बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं वो हम चैनल पर नहीं कह सकते, लेकिन ये सब मिलकर हमें बना रहे हैं। आखिर एक स्टैंड पर क्यों नहीं रह सकते? आखिर सरकार अगर गलत कर रही है तो विपक्ष कहाँ है? हर बात पर हो हल्ला करने वाला विपक्ष भी बिहार चुनाव के वक्त और उपचुनाव के वक्त जब लॉकडाउन हटाया गया तो कुछ नहीं कहा।
आज जब लॉकडाउन लगाया जा रहा है, हम स्वीकार करते हैं हम लॉकडाउन लगाने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सवाल सिर्फ वही दो आ जाते हैं कि आखिर जो हम आम लोगों के लिए 50 लोगों की सीमित जनसंख्या है किसी भी फंक्शन के लिए, तो नेताओं के लिए क्यों खोल दी जाती है, क्यों हज़ारों की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं। और इसीलिए शायद लॉकडाउन हटाया गया कि चुनाव के वक्त हम बड़ी रैलियां कर पाएंगे। क्या उस वक्त कोरोना का कोई खतरा नहीं था? क्या उस वक्त कोरोना हमारे साथ था? क्या उस वक्त कोरोना कोई पिकनिक पर गया था जो अब वापस आया है? तब खतरा ज़्यादा था, तब 96,000 लोग प्रतिदिन आ रहे थे। मैं मानता हूँ चुनाव के वक्त आप लोगों को ज़रूरत थी इसलिए हटाया। दूसरी बात, एक सवाल और कहीं ना कहीं मन में छूट जाता है, वो ये कि पहले ग्राफ बढ़ा 96,000 तक गया, चुनाव के वक्त आखिर कैसे कम हो गया? 96,000 तक गिरता 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 25-30,000 तक आ गया। चुनाव पूरे हुए, रिजल्ट आया, फिर बढ़ने लगा। क्या कहीं इसमें किसी की साजिश तो नहीं? क्या जानबूझकर ग्राफ कम तो नहीं दिखाया गया ताकि जब चुनाव के वक्त लॉकडाउन को हटाया जाए तो हम विरोध ना कर पाएं? चुनाव होते ही अब क्या ज़रूरत, अब बढ़ा दिया जाए। दोस्तों, ये कोई ऑथेंटिक या पौष्टिक कोई खबर नहीं है, ये मेरे मन के सवाल हैं। मैं किसी सरकार पर, विपक्ष पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में सवाल हैं, इनका जवाब देना पड़ेगा विपक्ष को भी और सरकार को भी, जो सत्ताधीश हैं उनको भी, कि आखिर कैसे गिराव फिर से उठने लगा। आखिर चुनाव के वक्त क्यों लॉकडाउन हटाया गया, फिर से क्यों लगाया जा रहा है? आखिर हमारी शादियों में हम लोगों को पाबंदियां क्यों, नेताओं को क्यों नहीं, क्यों उनको बड़ी रैलियां करने दी जाती हैं? सवाल बहुत सारे हैं, सरकारों को जवाब देना होगा। दोस्तों, ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये मेरे मन के विचार हैं, मेरे मन के सवाल हैं। अगर आपके मन में भी यही सवाल हैं तो फिर सपोर्ट करें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, ऐसे ही किसी भी खबर पर विश्लेषण पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन दबा दें ताकि हमारे वीडियो मिले सबसे पहले आपको। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी खबर पर ऐसे ही विश्लेषण लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।